जासूस बहराम डाकू सेठ भोगीलाल के मकान पर डाका डालने वाला है। तुम फौरन वहां पहुंचो। ओके सर। जूनियर जासूस तुम्हारी मरम्मत करने के लिए यहाँ पहुंच गया है। हाथ ऊपर कर और मान नीचे रख। रखता है क्या देव कफ्ते में? अरे 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, गोली मारूंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जानता नहीं, मैं जेम्स बॉन्ड का सपना देख रहा था। क्या गोलियां चलाई, दनादन दनादन दनादन, लेकिन क्या फायदा। किंग कॉन्ग रात का सोना मुझे जासूस बनाता है और दिन का जागना मुझे मायूस कर देता है। अबे कहाँ ले जाना चाहता है? अरे छोड़ यार, चाय भी नहीं पीने दिया सुबह सुबह। कहाँ? अरे अरे छोड़। अबे कहाँ? पिंकी पिंकी पिंकी, अरे यहाँ क्यों सो रही है? रात को घर नहीं गई थी क्या? घर? अरे तू रो क्यों रही है? क्या तेरे पिताजी ने तुझे घर से निकाल दिया? नहीं। फिर तो माँ से झगड़ा हुआ होगा। नहीं। अब तो जरूर तेरे भैया ने तुझे मारा होगा। नहीं भैया, 5 चोरों ने मेरा घर के बर्बाद कर दिया। कब? कैसे? अरे मुझे कुछ बताएगी भी? बता कल रात जब मैं और मेरे घर वाले सो रहे थे। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि सेठ धनीराम के खानदान में कुछ 5 आदमी थे, जिसमें 4 लाशें हमारे हाथ लग चुकी हैं, लेकिन इस बच्चे का कहीं पता नहीं चला। क्या ये नहीं हो सकता ये बच्ची जिंदा? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये बच्ची उन डाकुओं को पहचानती हो और हम इस बच्ची के जरिए असली मुजरिमों का पता लगा सकें। इसके माने ये हुए कि लड़की डाकुओं को गिरफ्तार कराने में हमारी मददगार साबित हो सकती है। That's right. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बच्ची गई कहाँ? पिंकी तू चिंता ना कर, मैं कसम खा के कहता हूँ, जब तक के उन चोरों को फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। चल मेरे साथ। नहीं भैया, मुझे डर लगता है। अरे पगली तू डरती क्यों है? हम दोनों नहीं, 1 और 1 11 है, और साथ में अपना किंग कॉन्ग भी तो है। चल ए किंग कॉन्ग चल। तो ये वही जगह है जहाँ तेरे डैडी की लाश गिरी थी, है ना? हाँ। बस अब तो काम हो गया। देख पिंकी, अब मैं जेम्स बॉन्ड की तरह डिंग डोंग करता हूँ। अरे मिल गया। क्या? सिगरेट चरस वाला। चरस वाला क्या होता है? अरे वो गाना नहीं सुनी क्या? दम मारो दम मिट जाए। ओफो, जब भी मैं गाना गाता हूँ तो ये किंग कॉन्ग का बच्चा बैकग्राउंड दे ही देता है। अरे आप पिंकी, क्या है तेरे पिताजी का है? नहीं तो फिर जरूर कादिर का है। बेटे किंग कॉन्ग, इसके मालिक के पास पहुंचा दे मेरे भाई। ये वही आदमी है जिसने मेरे पिता को फेंका था। सही है। पिंकी तू यहीं ठहर, मैं अभी इसको पटा के आता हूँ। अरे माफ करना साहब, पाला हुआ कुत्ता है, माफ करना। पाला हुआ कुत्ता है तो घर में क्यों बांध के रखते हैं? हमेशा बांधूंगा।
गई, आज पता चला मैं जवान हो गई। मर गई मैं तो हाय रब्बा, मर गई मैं तो हाय रब्बा। जम्बूरे, जवान होकर हमारी कबूतरी ने क्या पर निकाले। ए झिंगारू के बच्चे, छोड़ दे मेरा हाथ, वरना वो हाथ दिखाऊंगी कि जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। हाय, अरे जाने मन, तेरी इन्हीं अदाओं पर तो हम फिदा हैं। एक अनाथ लड़की को छेड़ते हो तुझे शर्म नहीं आती? जवानी कसम सरदार, ये जो मेरे दिल के तारों को छेड़ती है उसका कुछ नहीं। ये मत समझना कि इसका यहाँ कोई नहीं। मैं इस कबीले का सरदार होने की हैसियत से इसका पिता हूँ। जवानी कसम इनकार कौन करता है सरदार, लेकिन जिस तरह आप इसके पिता बने हैं, मुझे इसका पति बना दीजिए ना। पति बनने के लिए तुम्हारे पास रखा ही क्या है? एक फूटी कौड़ी पास नहीं और चला। अगर तुझे रेशमा से इतनी मोहब्बत है तो क्यों नहीं पूरी करता मेरी मांग? ला 15,000 रुपए। भूखे नंगे मांगा करते हैं सरदार, या नहीं करते। जिसका अपना ही पेट खाली हो, वो औरत का पेट कैसे भर सकता है? आपको 15,000 चाहिए ना? हाँ, मैं 30,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। लाओ। अच्छा, तो ये लूटे हुए माल से रेशमा दीदी को खरीदना चाहता है। उसको पहचानते हो? हाँ, जासूस बनने से पहले मैं इसी कबीले में था। रेशमा दीदी नाच किया करती थी और मैं ढोल बजाता था। धान से कटक दिंग, धिकक कटक दिंग, धान से कटक दिंग, धिकक कटक दिंग। कबीले के रिवायत के मुताबिक इसको मुझसे जंग करना पड़ेगी, और उसके बाद जो भी जीतेगा वो रेशमा की जिंदगी का मालिक होगा। ये हमारा मेहमान होगा तुम्हारा, ये मेरा दुश्मन है। अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया है तो ये मुझसे मुकाबला करेगा। जिंदारू है सरदार, मैं इनकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ कबूतर। दिलीप भैया, अब क्या होगा? अरे होगा क्या, रेशमा दीदी के पास चलते हैं। चल किंग कॉन्ग, आजा। रेशमा दीदी, अरे दिलीप, तू यहाँ कैसे? तुम्हें बर्बाद होने से बचाने और पिंकी की बर्बादी का बदला लेने। मैं समझी नहीं रे। मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, तो ये बात है। इस गुंडे ने सेठ धनीराम के घर डाका डाल के ये रकम लाई है। हाँ हाँ दीदी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है। हाँ। बस चल पिंकी। जा जा जा। सरदार, मैंने तुम्हारी तमाम शर्तें पूरी की है। अब रेशमा को मेरे हवाले करते हैं। देरी नहीं करनी चाहिए। बेशक, रेशमा अब तुम्हारी हो चुकी है। आओ मेरे साथ। बेटी, मुझ पर रहम कीजिए पिताजी, मुझे उस खूनी के हाथों मत बेचिए। सरदार, मुझे देरी हो रही है। रेशमा को जल्दी मेरे साथ विदा कर दो। जाओ बेटी, जाओ। भगवान तुझे सुखी रखे। जाओ। बेटे किंग कॉन्ग, बिल्कुल दुल्हनिया जैसी एक्टिंग करना, समझ गया? दीदी, वो आ गया है। रेशमा प्यारे, मैं अंदर आऊं? नहीं आना, मैं कपड़े बदल रही हूँ। दीदी, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। मैं तुम दोनों को छोड़ के अरे मैं कहता हूँ चिंता करो, जाओ। चल पिंकी, अपन उस कमरे से देखते हैं। रेशमा प्यारे, बरसों से तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए तड़प रहा था। घूंघट तो उठाओ मेरी जान। शर्मा रही हो मेरी जान? काश मैं गुलगत होता तो मैं यूं गाता, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। हंस रही हो डार्लिंग?
मेरा गाना पसंद आया? बहुत पसंद आया। दिल लगी कर रही हो तुम तो मेरी जान। सच कह रही हूँ। अब ज्यादा मत तरसाओ डार्लिंग, घूंघट हटा दो। अरे ये दोनों काम खुल हो गए। पिंकी भैया कुछ गड़बड़ लगती है। चलो अंदर चल के देखते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। कमाल है। पिंके समझ में नहीं आता, कुत्ते ने उसको खा लिया या उसने कुत्ते को खा लिया? बताओ कौन हो तुम? बताता हूँ। चलो बताओ। हम तो तुम्हारे साले हैं। बकवास बंद करो। रेशमा कहाँ है? वो तो 9-11 हो गई। 9-11 के बच्चे, मैं तेरे 12 बजा दूंगा। सच सच बता, रेशमा कहाँ है? वरना पहले इसे तो मार डालूंगा, बाद में तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरगिज़ नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। अच्छा, तो ये बात है। अगर मर्द हो तो मर्दों की तरह मुकाबला क्यों नहीं करते? ये 6 नंबर वाली चल क्यों चलते हो? अच्छा, चल पिंकी, चल। मार उसको तेरी भैया, मार उसको तेरी भैया, मार उसको तेरी भैया। मारो उसको, मारो उसको।
मारो उसको, खींचो, मारो उसको, मारो उसको, खींचो, मारो उसको, मारो उसको, मारो उसको, खींचो किनको, मारो उसको। पिंकी, यह है तेरे पिता से धनीराम का पहला कातिल, अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अरे अरे अरे, बस मर गया। मुझे भूख लगी, दूध चाहिए। रात को दूध? शायद कोई गाड़ी आ रही। भाग चलो। शंकर, 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 इधर देखो। हैं? ये क्या हुआ? शंकर, शंकर, ये क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हारी ये हालत बनाई है? उन दो छोटे छोटे बच्चों ने, जिसमें एक बच्ची उस परिवार की है जिस पर हमने एक बार डाका डाला था। डाका डाला था? हाँ, क्या पहचान है उन बच्चों की? खाना बदोश कबीले में रेशमा नाम की एक लड़की रहती है। बोलो। वो उन दोनों बच्चों को बोलो शंकर। हाँ हाँ, बोलो। पहचानती। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर राजेश, हम जूनियर जासूस 1 और 11 बोल रहे हैं। सेठ धनीराम मर्डर केस के पहले कातिल की लाश लमिंगटन चेम्बर्स के कंपाउंड में पड़ी हुई है और उसका लूटा हुआ माल खाना बदोश कबीले के सरदार के पास रखा हुआ है। ओवर। लेकिन तुम बोल कहां से रहे हो? चोर बाजार से। हेलो, स्पीकर। हेलो बोलो। हेलो, हेलो। डैडी, मैं जरा अर्जेंट केस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। आप जरा माँ का ख्याल रखिए। अच्छा। ए माँ की बच्ची, कहाँ जा रही है तू? चिंता न करो लक्ष्मी, जल्दी वापस आ जाएगी। मैं पूछती हूँ, आपको कब ख्याल आएगा? इतनी रात गए जवान बेटी का बाहर निकलना शोभा देता है क्या? आप जरा मेरी तरफ देखिए। ओफो, आपने मुझे अलग परेशान कर रखा है। मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वकील साहब, आप जरा मेरे साथ आइए। अरे हरिया, चंपा, ए रामू, कहाँ मर गए सब? वकील साहब, आपकी पत्नी की बातों से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो हर लड़के को लड़की नहीं समझती, सिर्फ राजेश को ही लड़की समझती है। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब। मैं जान सकता हूं ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब, ये कोई 20 बरस पहले की बात है। मैं और मेरी पत्नी अपनी 5 साल की मुन्नी के साथ कुंभ के मेले में घूम रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी पत्नी अपनी मुन्नी के बाएं हाथ पर शंकर भगवान की मूर्ति गुदवा रही थी कि अचानक मेले में आए हुए कुछ हाथी आपे से बाहर हो गए। बिखरे हुए हाथी लोगों को कुचलने लगे। इंसानों का एक जबरदस्त सैलाब अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और उस भगदड़ में न जाने मेरी नन्ही मुन्नी बच्ची कहाँ खो गई। उसके बाद क्या हुआ? हम लोगों ने मेले में मुन्नी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं न मिली। मेरी पत्नी इस सदमे को सह न सकी और रोते रोते बेहोश हो गई। तो वहां डॉक्टरों ने कहा कि होश आने पर अगर इसके सामने मुन्नी न होगी तो इसकी जान न बचेगी। मैं फौरन भागकर एक अनाथ आश्रम में पहुंचा, लेकिन मेरी बदकिस्मती, वहां कोई नन्ही मुन्नी लड़की नहीं मिली। एक 5 बरस का लड़का मिला। मैंने उसे बच्चियों के कपड़े पहनाकर ममता भरी गोद में रख दिया। इससे मेरी पत्नी की जान तो बच गई, लेकिन वो इस तरह पागल हो गई। और वो लड़का? इंस्पेक्टर राजेश वो लड़का है जिसे मेरी पत्नी अपनी खोई हुई बेटी समझती है। डॉक्टर साहब,
इंस्पेक्टर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। यस सर। हमारा साथी का खून करवा के तुम गुच्छर्रे उड़ा रही हो। बताओ, वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे? वही जिन्होंने शंकर का खून किया। बताती है या नहीं? बता, बता। बताती बताती हूँ ना। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो 4 को भी टुकड़े कर दूंगी। हाँ। अबे हट। वाह मेरे रसगुल्ले, मुझे पकड़ने आया था क्या? अरे तू घूर घूर के क्या देख रही है? देख रही हूँ ये रसगुल्ला कहाँ से टपक पड़ा। कौन है बे तू? अभी तक तो कुछ नहीं। हाँ, तुम जैसी हसीना का कुछ ना कुछ बनना जरूर चाहता हूँ। क्या बनना चाहता है रे? अरे वही जो एक सुंदर लड़की जवान लड़के को बनाती है। तुम्हारा मतलब है उल्लू? हट तेरी, सारा का सारा मूड खराब कर दिया। अरे मैं तो प्यार की बात कर रहा था। वाह रे मेरे रसगुल्ले, हाथ झाड़ते ही प्यार झाड़ना शुरू किया। कान खोल कर सुन ले, दूसरी मर्तबा अगर प्यार का नाम लिया तो चटनी बना के चाट लूंगी। चटनी बनाकर चाट लूंगी? अरे तुझमें इतनी हिम्मत होती ना तो वो 2 गुंडे तेरी ये हालत नहीं बनाते, समझे? अरे वो तो पीछे से आए थे, सामने से मारते तो पछाड़ के रख देती सालों को। हाँ। उड़ गए तोते मेरी जान। रहने दे, ज्यादा होशियारी मत कर। अरे गांठ मारना, ओ, कस के मारना। अरे लेना। आउच! तूने तो मेरे बल निकाल दिए। अच्छा एक बात बता, ये गुंडे तुझे कहाँ उठाकर ले जाना चाहते थे? राम जाने, पहले तो साले पूछने लगे बच्चे कहाँ हैं। बच्चे? हाँ। कौन बच्चे? अरे वही रे, वो जूनियर जासूस और सेठ धनीराम की बच्ची। सेठ धनीराम की बच्ची? हाँ। क्या तू जानती है कि इस वक्त तो बच्ची कहाँ है? हाँ जानती हो। ये वो देखो, वो रही। अब ठंडे पानी से पूछना सेठ धनीराम की बच्ची कहाँ है। सुन तो, फुलझड़ी, अरे सुनो, अरे सुन रही? बाप रे बाप। पिंकी, जरा देख तो यहाँ तेरे भाभी का कातिल है या नहीं? भैया, वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है? जरा ध्यान से देखना, कोई छुप के बैठा होगा। क्यों मैं चू चू के मुरब्बो, हाँ? यहाँ क्या अपने बाप को देखने आए हो? बाप को नहीं, हाँ, पाप को। हाँ? क्या बोला? अभी बोलता हूँ, जरा तलब मिटा लो। सिगरेट देना। अबे साले, अभी दूध के दांत नहीं फूटे और सिगरेट पीता, और वो भी चरस का। बिल्कुल आप जैसा। भाई साहब, हम हिप्पी लोग सिगरेट तो क्या सारी दुनिया को घोल के पी जाते हैं। ये वही आदमी है जिसने मेरी बब्बी का खून किया था। अरे इसकी शक्ल देख के मैं समझ गया था। चला मेरे साथ। हाय जय डार्लिंग, अरे हमसे नहीं, हाँ? जाओ, हम तुमसे बात नहीं करता। क्यों? क्यों मेरी हेलन ऑफ ट्रॉय हमसे नाराज क्यों हो, हाँ? तुमने प्रॉमिस किया था हम क्रिसमस के रोज लॉकेट लाकर देगा। किधर है लॉकेट? अरे लॉकेट तो हमारे जैकेट में है डार्लिंग। देखो देखो देखो, क्या हमारे वास्ते? अरे नहीं तो क्या तुम्हारे वो दारू वाली होप
ही नहीं, तुम्हें दुल्हन बनाने का सारा सामान लेके आया हूँ। Really? अरे मौत तक का सामान ले चले। So beautiful. Are you like it, darling? Oh, so darling, you're great, darling. दिलीप भैया, इस सारे जेवर मेरे भाभी के हैं। मैं स्वीट क्लियोपैट्रा। तुम आंटी, आंटी तुम कब आई? ये अपन का घर है, अपन जब भी मांगता अपने घर आना सकता, पर तुम कड़का मैन इधर कैसे आया? हाँ बोलो। अपने अल्फाज वापस ले आंटी। चोर कंपनी और फिल्म कंपनी के आदमी की किस्मत बदलते देर नहीं लगती। हाँ, कल का मैं जरूर कड़का था, लेकिन आज अमीर बन चुका हूँ। अरे जा जा, तुम्हारे जैसा कड़का मैन इस वर्ल्ड में हम बहुत देखा। हाँ अरे इधर नहीं, इधर देख। ये सच बताए आंटी, ये सब जेवर हमको इसने दिया है। यस। ओह माय गॉड। हाथ मत लगा। बता, शादी कब करती हो? शादी? हम तुम जब बोलेगा हम तुमसे शादी कर लेगा मैन। अरे तुमसे नहीं, हम ये डार्लिंग क्लियोपात्रा की बात कर रहे हैं। हम समझा हमसे शादी करना मांगता है। एनीवे, शादी के लिए माल तो मांगता है ना। कितना चाहिए? 20,000। सिर्फ 20,000? होपलेस, मिल जाएगा। लेकिन याद रख, कल सुबह तक मिस जूली मिसेस शत्रु होनी चाहिए। डन? डन। Good. मगर माल जल्दी मांगता है। अभी लेके आता है। ओके डार्लिंग। See you. पिंकी, चलो इस जर्सी का पीछा करते हैं। दिलीप भैया, ये तीसरा डाकू है। अच्छा, पिंकी, तू इसकी गाड़ी का नंबर याद रख। गिरधारी साहब, उन दोनों बच्चों को मैंने अंदर देखा था, लेकिन लगता है साले शायद भाग गए। भागकर जाएंगे कहाँ? हाँ। मैटा जी एक खाना बदोश लड़की की तलाश में है, जो इन दोनों बच्चों को जानती है। अच्छा। जैसे ही वो मिली, हम इन दोनों बच्चों को शमशान पहुंचा देंगे। गुड गुड। मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। पिंकी, तू इस साले का पीछा कर। देख इसने माल कहाँ छुपाया हुआ है। आए, शाबाश शाबाश। हुई। अरे तू यहाँ? वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने बाबूजी को ढूंढने के लिए आई थी। लेकिन वो तो अंदर नहीं है। अंदर नहीं है? नहीं। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है रे? वही जो जेम्स बॉन्ड करता है। क्या मतलब? मेरी समझ में ये नहीं आता कि तूने मुझे जूली का एक घटिया लिबास क्यों पहनाया? वो दीदी, लेकिन मेरी समझ में तो आता ना, कहीं वो आगे और सीधा ऊपर चला गया ना तो सारा भांडा फूट जाएगा। लेकिन
लेकिन वो पिंकी की बच्ची अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने कट्टा देख दिया। शाबाश दीदी, वो आ गया। समझिए ना, तुम जाके कार्यक्रम शुरू करो, मैं वहां जाके उसका क्रियाक्रम करूँ। ये लड़की चोर है। इसने तुम्हारा आने में हमसे छीन लिया और हमारा कपड़ा भी पहना और इसके साथ दो बच्चा लोग भी था। दो बच्चा लोग? बच्चे? हाँ। आर्मी में चलाया। वेरी गुड। बताओ वो दो बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। बता भी दो, कहाँ है वो दो बच्चे? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? इस तारे का ख्याल रखना तब तक कि उन दोनों बच्चों को मैं कब्रिस्तान में दफना कहता हूँ। जल्दी आओ, मुझे डर लगता है। भैया, मेरे साथी का खून करके आप मुझे कंगाल करने आया है? मैं तुझे इसी कब्रिस्तान में जिंदा दफन कर दूंगा। जूनियर जासूस मरने से नहीं डरता। गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी कई गुना बेहतर समझता हूँ। ये बात है। तब बोल, अपने शरीर के कौन से हिस्से पे गोली खाना पसंद करेगा? दिल पर या दिमाग पर? दिल पर ही चलाओ ताकि दिल की जलन तो मिटे। अभी कहाँ जाएगा? भैया आप फेंको। मेरे माल के समय कब्रिस्तान ने दोनों को गायब तो नहीं कर दिया? अबे ओ कुत्तो, किधर हो तुम? बात कर रहा था। अबे साले, पहले अपने बाप से बात कर। किधर भी किए? किधर है? रोना नहीं, ये तेरी मम्मी की कब्र है और ये तेरे अंकल के मॉन्यूमेंट है बेटा। और उन्होंने ये बच्ची आपकी है? जी हाँ फादर। रात भर मम्मी की याद लेके रो रही थी, इसलिए लेके आया। अच्छा, गुड नाइट फादर। नहीं सर, ये झूठ बोलता है, ये दुश्मन है, इसकी वजह से नहीं बेटा, नहीं अरे बात क्या? मेरा फादर उधर बाल लेके भाग रहा, छोड़ दो।
मुझे बचा लो माँ। बाहर कुछ गुंडे मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। तूने मुझे माँ कहकर पुकारा। मैं जानती हूँ मुझे माँ कहने का कोई हक नहीं, मगर ईश्वर के लिए मुझे अपनी बेटी समझकर बचा लो, वरना वो गुंडे मुझे बर्बाद कर देंगे। झूठ बोलती है, यहाँ कोई गुंडा नहीं। विश्वास कीजिए मुझ पर, वो आपको देखकर जरूर छूट गए होंगे। मैं आपके पाँव पड़ दूंगा जी, मुझे बचा लो। लेकिन तू रोती क्यों है पगली? चला। मगर लक्ष्मी मेरी बेटी है। चल। अरे इसे ये तो पूछ लेते कि ये कौन है, कहाँ से आई है? मेरी बेटी है। लक्ष्मी एक अनजान लड़की को। मैं बताता हूँ पिताजी, तुम इस लड़की को जानते हो? सिर्फ जानता ही नहीं, अच्छी तरह पहचानता भी हूँ। पुलिस और कानून को इस लड़की की सख्त जरूरत है। ये कपड़े मैंने अपने बेटी के लिए खरीदे थे, मगर उसे मर्दाने कपड़े पहनने से फुर्सत हो तब ना। ये किसकी तस्वीर है माँ? इस निगोड़ी की ही तो बात कर रही थी। एक तो बाप ने नाम रखा मर्दूसा, ऊपर से तुर्रा ये कि पुलिस वजह से कर रखा। पुलिस? छोड़ इस बात को, ले तू ये साड़ी पहन ले। नहीं नहीं माँ, ये बहुत कीमती। मुझसे कीमती नहीं बेटी, ले पहन ले। मुझे तेरे ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। ले पहन ले। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी से कपड़े बदल ले और सो जा। हाँ? काश के सचमुच तू मेरी माँ होती, लेकिन ऐसे मेरे भाग कहाँ। जी, वही रसगुल्ला। बेधड़क औरतों के कमरे में घुसते हुए शर्म नहीं आती? अरे वाह, और तुम्हें बेधड़क मेरे कमरे में घुसते हुए लाज नहीं आई? अरे शौक से नहीं आई हूँ रसगुल्ले, मजबूरी से आई हूँ, समझा? अरे मजबूरी तो तेरी उस वक्त भी थी जब मैंने गुंडों के हाथों से तुम्हें बचाया था, और उसका बदला तुमने मुझे क्या दिया? ठंडे पानी में धकेल दिया है? क्षमा करना, अब के गर्म पानी में धकेल दूंगी, समझा? अरे अब तो मेरी बारी है, मैं इस वक्त खिड़की से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। माफ कर दूं? हाँ। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सच? तो सच सच बताओ कि वो बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे उनका ठिकाना मालूम नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, बताओ। मुझे मालूम नहीं। बात तेरी की, मैं भी आता हूँ। यस, इंस्पेक्टर राजेश हियर। सेठ धनीराम मर्डर केस का दूसरा कातिल माहिम चर्च में मरा पड़ा है, और उसका लूटा हुआ माल चर्च के पादरी के पास आपको रखा हुआ मिल जाएगा। तुम कान खोलकर सुन लो, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो सेठ धनीराम की बच्ची मेरे हवाले कर दो। ओफो, कर दूंगा महाराज, कर दूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? सी यू। चलो भाई पिंकी। आप कहाँ जाएंगे? सो जाएंगे और सुबह उठकर तीसरे कातिल का पता लगाने आरटीओ ऑफिस जाएंगे। चलो चल भाई किंग कॉन्ग, चल। अरे बाप रे, यहाँ तो कुछ भैया बैठा हुआ है। तू यही रह पिंकी, अभी मैं भैया के दूध में पानी मिला के आता हूँ। छोकरे क्या करता हो? झक मार रहा हूँ। झक मारता हो? तब तो नीक बा। हाँ, क्या कहलो? झक मारता हो? भाग यहाँ से। बाबा,
नहीं भागता काहे? हाँ? हमार और काहे घोरा था? हम पूछा थई आँख फाड़ फाड़ के हमार तरफ काहे देखा था? हाँ? तेरा मुंह काहे? मेरा सांड खो गया है, तो उसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? तो हम तो के सांड दिखाई दे थई। अरे सांड तो हो ही, मगर मेरे नहीं। मेरे सांड के सर पर सींग नहीं थे, तुम्हारे सर पे तो सींग है। का कहला? हमार सर में सींग बा। का भाग यहाँ से, मेरे मार मार के कच्ची उमर निकालते भाग। हाँ निकल, नहीं तो मार मार के कचूमर निकाल दूंगा। क्या कहा? अभी मजा चखा है तुझे, मजा चखा अभी मजा चखा है तुझे, मजा चखा ठीक है ठीक है। अरे पुलिस! कहाँ पुलिस? अरे अभी मजा चखा। शाबाश बेटा किंग कॉन्ग। आंदा सांड को। अरे बिजली बिजली की पुड़िया का है। तेरे गेट में है ना? अरे बाप रे भगवान, आज हम कहाँ फंस गए? अरे वाह बलवान, अभी खुजाते रहना। मैं चला। क्या हो गई हो? भैया अरे एक सांड से तो पीछा छूट गया था, यहाँ तो 5 हैं। अब क्या करेंगे जुग भैया? क्या करेंगे? क्या? पिंकी चल। कान में झुमका, चाल में झुमका, टांग पे चोटी लटके, दिल हो जाए तेरा भुरता, मुझसे देख लिपट के। अब मेरी लाल लाल चोली मारे तेरे दिल पे गोली। अब मेरी लाल लाल चोली मारे तेरे दिल पे गोली। कौन है ये? मुर्गी है उस्ताद, मुर्गी कहो तो भून डालूं। भून दिया जाए, पराई किया जाए, भून दिया जाए, पराई किया जाए, री बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ओए भून दिया जाए। नफरत करने वालों के सीने पे मूंग दल दूं, अरे मैं वो परवानी हूँ, दुश्मन का भजिया तल दूं। नफरत करने वालों के सीने पे मूंग दल दूं। इन्हीं गधों ने, इन्हीं गधों ने, इन्हीं गधों ने ले
शक्ला छोड़ जाते हो। पकड़ना चाहता हूँ क्या करूँ तुम दौड़ जाते हो। मेरा नाम है चमेली, मैंने दुनिया है धकेली, अपने घाघरे के लंबे चौड़े घेर से। मेरा नाम है चमेली, मैंने दुनिया है धकेली, अपने घाघरे के लंबे चौड़े घेर से। ओए पिंकी रानी बोलो, जरा दरवाजा तो खोलो, देख लाई मोटा बकरा बीकानेर से। काम साला रे साला, जरा बाहर से मार दे साला। काम साला रे साला, जरा बाहर से मार दे साला। अरे एक दो तीन चार, हमने सबको है अंदर डाला। काम साला रे साला, जरा बाहर से मार दे साला। आखिर तुम यहाँ पहुंचे गए। मैं बड़ी देर से तुम्हारा तमाचा देख रहा था। इन दोनों को सेठ धनीराम के पास पहुंचा दो। मैंने तुम्हारी जान सारी है। तू मेरी परवाह मत कर। जब सारी दुनिया ही मरने के लिए पैदा हुई है तो मरने से क्या डरना। तूने वो गाना नहीं सुना क्या? मौत आनी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन। भैया घबरा मत पिंकी, अपना किंग कॉन्ग जिंदाबाद। आ गया किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग ऊपर चल, चल यहाँ बैठे, आजा। हाँ खींच, रस्सी खींच। खींच ले, शाबाश। खींच खींच। पिंकी उड़ान पकड़, डाल डाल, हाँ पकड़ ले, पकड़। पिंकी डाल मत छोड़ना, मैं अभी आया। हाँ शाबाश, छोड़ मत, चल। पिंकी डाल मत छोड़ना, शाबाश, पकड़ के रख, शाबाश। छोड़ना मत, अरे छोड़ना मत, एक मिनट। चल आजा। नहीं, ये तो पेंट है। इस गुरु घंटाल ने एक गोली चलाई ना, अब मैं इसे तिगनी का नाच नचाता हूँ।
ये रही इसकी एक गोली। पत्थर उठाओ, पत्थर उठाओ। मैं ये लकड़ा उठाता हूँ, जल्दी उठाओ। नमस्ते अंकल। पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अब सीधी तरह बता दो माल कहाँ है। चलो माल के बच्चे, तो गिरधारी का भी खून हो गया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अब हमारी बारी है? मालूम होता है कोई बहुत जबरदस्त दिमाग हमारा पीछा कर रहा है। मैं समझा नहीं। ये तेल का डब्बा देखोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। मालूम होता है मेरा पीछा किया जा रहा है। कौन हो सकता है वो? यही जानता तो उसका खून नहीं कर देता, मगर आज वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। वो कैसे? गुड आइडिया। मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। सलाम। अरे लगता है पिंकी यहाँ गाड़ी कुछ देर तक रुकी थी। लगता तो है भैया। अरे उस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ आप पढ़ते? CAP क्या है? T। अरे पिंकी पढ़ना। कैट। हाँ ये क्या है? जमींदार। जमींदार? लगता है ये भी उन 5 गुंडों में शामिल है। नहीं दिल भैया, कैट जमींदार मेरे पिता के दोस्त थे। पिंकी तूने कभी पतलून पहनी है? नहीं। तो तुझे क्या मालूम अपनी पतलून में सभी नंगे रहते हैं। अरे हसमत चल धंधे पे लग जाते हैं। पिंकी चल अंदर। चल किंग कॉन्ग आजा। भागो, बच्चे आ गए, पकड़ लो इन्हें। पिंकी, तरकी भाई। भैया वो आ गए। अरे पिंकी, भाजी की गाड़ी, चल भाजी चल।
मारता मार उनको। चल ले जाओ इन्हें और इनको ऐसी जगह फेंको जहां इनकी लाश का पता भी न चले। लेकर धोबी तालाब से मिसेज बाटली वाला को जल्दी लेके आओ। ये रहा उनका एड्रेस। हर कंडीशन इज वेरी सीरियस। प्लीज बी क्विक। प्लीज कम। ओके सर। ऐसा सो रहा साला जैसे कि बाप के बगीचे में सो रहा। अरे 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 बाप रे, इसको मर गए ये बाटली वाले के कागज बाबा। अरे मरे। अरे बाटली वाले के कागज लेके निकल गया है तो। अरे निकल गया, भाग रहा है। अरे ये तो गेट के बाहर निकल गया, मर गए। अपनी नौकरी की छुट्टी। अब पता नहीं इसका पीछा कहाँ तक करना पड़ेगा। बाप रे बाप। जल्दी करो, तू करो, क्या इतना सुनते खाता? जल्दी, बच्चे लोग का हालत खराब है यार। चलो जल्दी 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 उठो। डॉक्टर। यस। बी ग्रुप का खून हमारे स्टॉक में बिल्कुल नहीं है। खून नहीं मिला? नर्स, अगर इमीडिएटली इन बच्चों को खून न दिया जाए तो ये बच्चे बच नहीं पाएंगे। जाओ क्यों हॉस्पिटल में फोन करो। जल्दी। नहीं दोस्त, नहीं। तुम्हारा खून भी इनके काम नहीं आ सकता। अब तो भगवान ही इनकी जान बचा सकता है। अरे कुत्ता इस मंदिर में? कलयुग है कलयुग। चल भाग। सारा मंदिर भ्रष्ट कर दिया। राम 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 राम।
भी तेरी पायल छनकी लगे वहाँ पे मेले हैं बल खा के यूं तेरा ये चलना शर्मा के अरे और मचलना तेरी एक झलक पे लुट गए लाखों ही अलबेले हैं जहाँ भी तेरी पायल छनकी लगे वहाँ पे मेले हैं काली नागन जैसे बाल और उससे मस्ताना चाल धरती पे औचाल वो देखो जी वो देखो अरे वो देखो जी वो देखो टुकड़े हो जाते हैं दिल भर है बड़ा नशीला काजल है तेरा कटीला झूम के गोरे गालों को दो झुमके जब लहराते हैं तड़प के सीने में दिल के कितने टुकड़े हो जाते हैं तेरे रूप ने किया कमाल बुरा है मेरे दिल का हाल धरती पे आया भौचाल वो देखो होठ गुलाबी कुर्ता लाल उम्र है 16-17 साल धरती पे आया भौचाल वो देखो जी वो देखो जी वो देखो अरे वो देखो अरे देखो वो देखो अरे वो देखो जी वो देखो भाई होने का फायदा उठाकर मेरे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हो मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन भारतवर्ष का फौजी राज तुम्हारे हवाले करके अपने देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा कोई बात नहीं अब भी वक्त है बता दो वो फौजी राज कहाँ है वरना मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा मेरी खाल मेरे वतन की ढाल बन जाएगी मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा मेरा अंधापन मेरे देश की आंखें बन जाएगा मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा मेरा खून मेरे देश की बुनियादों को और मजबूत बना देगा मैं यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया फौजी राज देने आया हूँ बताओ कहाँ है नहीं बताऊंगा अब क्या इरादा है कमीने कमजर्फ कुत्ता भी अपने मालिक की रोटी खाने के बाद उसका वफादार रहता है
तो कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हो। जो अपनी भारत माता के साथ गद्दारी कर रहे हो, उसका खामोश। एक भाई होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ बहुत रियायत की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि तुम्हारी आत्मा भी कांप उठेगी। हाँ, मशीन ऑन करो। तो तुम सब कुछ जान चुके हो। मैं सब कुछ समझ भी गया हूं। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि ये राज सिर्फ तुम्हारे सीने में दफन रहेगा? एक शर्त। वो क्या? 50-50। मुझे मंजूर है। आप मुझसे ये पूछो कि मैं यहाँ क्यों आया? फरमाइए। इंस्पेक्टर राजेश उस बंजारन लड़की के जरिए सेठ धनीराम के बच्ची की तलाश कर रहा है, और जिस दिन वो बच्ची उसके हाथ लग गई, हम दोनों फांसी के तख्ते पर लटके नजर आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होने से पहले वो बंजारन हमारे कब्जे में होगी। कहने को तो कह दिया, मगर इंस्पेक्टर राजेश के घर से उस लड़की को निकालेगा कौन? मैं इंस्पेक्टर राजेश के घर अपनी बेटी का रिश्ता मांगने जाऊंगा। और अगर इनकार हुआ तो? किसकी जरूरत है जो कैप्टन जमींदार के घराने को ठुकरा दे? मगर तुम तो कहते थे कि तुम्हारी शादी ही नहीं हुई, तो फिर ये बेटी कहां से है? संसार में वैश्याओं की कमी नहीं है। किसी को भी अपनी बेटी बनाकर सामने खड़ी कर दूंगा। है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझते कि हमारा मकसद शादी नहीं, बल्कि उस बंजारन को उस घर से बाहर निकालना है। वेरी गुड। दैट्स राइट। डाकू से डाकू मिले, कर कर लंबे हाथ। पिंकी देखा क्या खोपड़ी है। अच्छा ये लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, कहीं जर्मनी में पैदा होते ना साले तो जूनियर हिटलर के नाम से मशहूर भी हो गए होते। वाह वाह वाह। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली कप्तान साहब। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि एक जमींदार की बेटी मेरे घर में बहू बनकर आई। क्या ये मैं समझ लूं कि आपको रिश्ता मंजूर है? मंजूर है हुजूर, मंजूर है। अभी अभी जो आदमी आपके घर में कप्तान जमींदार बनकर आया है, उससे सावधान रहिएगा। वो एक नंबर का दगाबाज है। क्या बकते हो? बकता है? जूनियर जासूस कभी झूठ नहीं बोलता। सच कहता हूँ, कप्तान जमींदार अपनी बेटी के रूप में एक वैश्या को आपके घर की बहू बनाना चाहता है। ठीक है, मेरा फर्ज था आपको होशियार करना, सो मैंने किया। फिर मिलते हैं, बाय। हेलो वकील साहब, क्या ये जरूरी नहीं कि आप एक बार राजेश की मर्जी भी मालूम कर लें? कप्तान साहब, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। वो मेरी मर्जी पर जरूर राजी हो जाएगा। जरूर राजी हो जाता पिताजी, मगर आपकी मर्जी खानदान के बर्बादी का कारण बन जाएगी। मतलब ये कि ये शादी मुझे मंजूर नहीं। राजेश, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुझे ये शादी किस लिए मंजूर नहीं? जवाब क्यों नहीं देता? ये क्या जवाब देगा वकील साहब? इसके इनकार का कारण है ये लड़की, जिसकी झूठी मोहब्बत ने इसे अपने बाप से बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। सुन लिया वकील साहब, आखिर इस लौंडी ने गोश्त और नाखून के रिश्ते को भी तोड़ कर रख दिया। कप्तान साहब, आपको एक शरीफ लड़की का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। क्या यही इसकी शराफत है कि सड़कों पर नाचती है, भरे बाजार में अपनी इस्मत का नीलाम करती है, माया के लिए अपनी काया को बेचती है? चुप हो जाइए कप्तान साहब। वकील साहब, अगर आप मेरी बेटी को बहू बनाना चाहते तो पहले इस वैश्या को घर से निकालिए। तूने मुझे बेटा कहा। मैं एक दूसरे लड़ी छोड़ूंगी, मैं कौन लड़ी छोड़ूंगी? मैं नहीं इसे छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे मेहमान की इज्जत पर हमला किया, बेशरम। खबरदार, मुझे पिता कहा तो जैसी बेश्या किसी शरीफ इंसान की बेटी नहीं हो सकती। बस कीजिए पिताजी, बर्दाश्त की भी हद होती है। वैश्या वो नहीं, बल्कि वो लड़की है जिसे कप्तान साहब अपनी बेटी के रूप में इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। तमीज! कप्तान साहब जमींदार की बेटी को बेश्या कहता है। शर्म नहीं आती? निकल जा मेरे घर से। मैं तुम दोनों का साया भी इस घर में नहीं देखना चाहता। मैं इस घर से चला
चला जाता हूँ। कैसी बात करते हैं आप? अगर मैं जानता कि इस घर में मेरी ये इज्जत होने वाली तो मैं यहाँ कदम भी नहीं रखता। आज तक आपकी शराफत का नाम सुना था, आज देख भी लिया। सुन लिया, लेकिन तुझे इससे क्या है? तू मेरी औलाद हो तब ना। तू न जाने किसके बाप का फल है जो एक यतीम खाने में पल रहा था, और मैंने तुझ पर रहम खाकर तुझे वहां से उठाया, इस घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी। लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू किसी महान नीच की औलाद है। चल निकल जा यहाँ से। अच्छा हुआ पिताजी कि आपने मेरी असलियत मुझे बता दी। लेकिन जिंदगी में जब से मैंने होश संभाला है, कोई लम्हा ऐसा नहीं आया जब मैंने आपको अपना पिता और माँ को अपनी माँ नहीं समझा। मैं चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इल्तिजा है पिताजी, मुझे मेरी माँ से एक बार, सिर्फ एक बार मिलने। नहीं, अब इस घर में तुम्हारी कोई माँ नहीं, तुम्हारा कोई बाप नहीं। निकल जाओ। छोड़ दो मुझे, कमीने कुत्ते, छोड़ दो मुझे। बताओ बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बड़ी शेरनी बनती थी। बता वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? बच्चा यहाँ है हुजूर। अच्छा तो आप यहाँ हैं। लीजिए कप्तान साहब, आप दूध पी के तैयार हो जाइए। मैं बहुत जल्दी आपकी भी झड़ती लेने वाला हूँ। जरूर लीजिए। चला, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। रिसीवर उठाओ। हाँ तो अब पुलिस को फोन पर बोलो, मैं कप्तान जमींदार के घर से शेर धनीराम का कातिल बात कर रहा हूँ। मेहरबानी करके मुझे यहाँ कर गिरफ्तार कर लीजिए। घुमाता हूँ। बरखुरदार, तुम हो बहुत चालाक। आई अप्रिशिएट इट। मगर यही चालाकी तुम्हारी मौत का कारण बन गई। मरने को तैयार हो जाओ। मैं मरने के लिए ही घर से निकलता हूँ। चलाओ गोली। ठहरो 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 ठहरो, मैं जरा ऊपर वाले को याद कर लूं। रामचंद्र कह गए जिया से, क्या कह गए? ताकि न मरे। कहाँ चली? उससे तेरी बहुत से हिसाब चुकाने हैं। था, अब मैं तेरा शरीर नोच डालूंगा।
शेर? कैप्टन जिम्मेदार का उनके मकान पर खून हो गया है और कातिल उनकी लाश के पास बेहोश पड़ा है। What? हेलो? हेलो? स्पीकर! रेशमा, ये तुमने क्या किया रेशमा? मैंने कुछ नहीं किया राजेश। ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था। और तुमने इसकी जिंदगी लूट ली? ये तुम क्या कह रहे हो राजेश? मैंने इसका खून नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो। ये खंजर इस बात का सबूत है कि ये खून सिर्फ तुमने किया है। नहीं राजेश, मुझ पे विश्वास करो। इंसान को धोखा दे सकता है, भगवान को नहीं। मैं शंकर भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। रेशमा, तुम पुलिस की हिरासत में हो रेशमा। इंस्पेक्टर, तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। जिंदगी में कभी कंगन तो ना पहना सके, कड़ी सही। लॉर्ड, ये वही बाजारी लड़की है जिसने मेरी आंखों के सामने स्वर्गवासी कप्तान साहब का गला घोंटने की कोशिश की थी। इस वेश्या ने अपने नापाक हाथों से एक इंसान का नहीं, देवता का खून किया। मिलॉर्ड, आला एक कत्ल पर मुलजिमा की उंगलियों के निशान और खुद इंस्पेक्टर के आंखों देखे बयान इस बात के सबूत हैं कि कप्तान साहब का खून इसी लड़की ने किया है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस लड़की की जिंदगी को देखते हुए, जलील जिंदगी को देखते हुए, इसको कड़ी से कड़ी सजा का हकदार ठहराया जाए। That's all, Your Honor. अदालत अगली कार्रवाई के लिए मुलतवी की जाती है। कैप्टन जिम्मेदार साहब, तुम्हारा गद्दार भाई इस दुनिया से रुखसत हो। कौन है? भैया, वो कहाँ गया? समझ में नहीं आ रहा, शायद इसी में होगा। मरने वाले को तुम अपना भाई समझते थे, मुझे कसाई समझ लो। मैं भी तुमसे वही पूछूंगा जो तुम्हारा भाई पूछा करता। फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हें मारकर पूछता था और मैं प्यार से पूछूंगा। बॉस, खतरा! पिंकी, वो रहा दरवाजा।
साला इसी में होगा। अरे अरे आंधी है। किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग। मेरी बच्ची को बचाओ। वो मेले में खो गई है, पागल हाथी ने उसे मार डाला। बचाओ, बचाओ। वकील साहब, जीने पर से गिरने की वजह से आपकी पत्नी का पागलपन दूर हो चुका है, लेकिन होश में आने से पहले अगर इनके सामने इनकी बच्ची नहीं पहुंची तो हो सकता है दिमाग की नस फटने के कारण इनकी मौत हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब, मैं उस बच्ची को लाऊं भी तो कहां से? वकील साहब, आपने बताया था खोई हुई बच्ची के हाथ पर शंकर भगवान की मूर्ति बनी हुई है। एक बार फिर सोच लीजिए सर, ये खून का मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जमानत फिर। कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर, यू जस्ट डोंट वरी, आई विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके सर। पिताजी, तुम अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? अपनी माँ की जिंदगी। राजेश! चिल्लाइए मत पिताजी, मैं आपकी बेटी आपके हवाले करने आया हूँ। मेरी मुन्नी कहाँ है? मेरी खोई हुई मुन्नी कहाँ है? मेरी बेटी? एक मिनट। क्या तेरी ये हिम्मत कि तू एक वेश्या को मेरी बेटी बना के ले आया? ये मेरी हिम्मत नहीं बल्कि आपकी किस्मत है पिताजी। जिस लड़की को आप एक वैश्या समझ रहे हैं वह माँ के जीवन की आशा है। उसकी रगों में बाजारी खून नहीं बल्कि आपके खानदान का खून दौड़ रहा है। ये झूठ है। ये अगर झूठ है तो ये क्या है? मेरी बेटी मुन्नी। बोल, कहाँ चली गई थी? वादा कर, अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कोई आ रहा है शायद। आजा किंग कॉन्ग। अच्छा पिंकी, ये है दरवाजे की चाबी।
रहो। क्या हुआ? अरे वो क्या? आप वही है ना जिनका खून हुआ था? नहीं बेटे, मैं वो नहीं। फिर कौन है आप? मैं पिलाता हूँ। ये मेरे उसूल के खिलाफ है कि मरने वाले को पानी पिलाकर मारा जाए। मैं अपने दुश्मनों को ऐसी जगह मारता हूँ कि जहाँ पानी भी ना मिले। दूध तो मिलेगा ना, मुझे भूख लगी है। जरूर मिलेगा। लड़के तुम इस तरफ आओ। चलो वरना गोली मार दूंगा। मूव। ये लड़के तुम उस लड़की के पीछे खड़े हो जाओ ताकि एक ही गोली में तुम दोनों का काम हो। हरगिज नहीं, पहले तुम्हारे पिस्तौल की गोली मेरे सीने के पार होगी। नहीं अंकल, पहले मुझे मारिए। पिंकी आजा। नहीं। आजा पिंकी। नहीं। खामोश। चिल्लाता क्या है ढोंगी? तेरी मनहूस आवाज इन बच्चों को खामोश नहीं कर सकती। शर्म कर कमीने, तो जाकर तुम मर, जैसे हजारों शैतान इन बच्चों पर कुर्बान। बाल बराबर का बालक होकर मुझे धोखा देने चला था। अबे मेरी सारी जिंदगी लोगों को धोखा देने में गुजरी। तू तो अभी बच्चा है बच्चा। अब की बात मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा। पीछे जाओ। मशाल रखो। आप दोनों हाथ ऊपर करके मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मत मारो, मुझ पर रहम कर। इस लड़की को पहचानता है? ये वही मासूम लड़की है जिसके भाई का तूने अपने नापाक हाथों से कत्ल किया था। इस वक्त कोई रहम नहीं आया था, और अब तू मुझसे रहम की भीख मांग रहा है। तेरी जिंदगी पे मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़। अरे बुज़दिल, मौत को सामने देखकर पसीना छूट गया। तो जैसे मर्द से तो ये बच्चे अच्छे हैं जिन्होंने हंसते हुए मौत का सामना किया। मत छोड़ना बेटा इसे, ये गद्दार है और गद्दार को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। आप फिक्र मत करो अंकल, अब तो इसका बाप भी मुझसे नहीं बच सकता। बोल, नकली कप्तान जमींदार का कातिल कौन है? बताता हूँ। चूहे की औलाद मुझे धमकी देने चला था। अब मैं देखता हूँ दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें मरने से बचाती है। क्या हुआ? भैया, भैया, क्या हुआ? अच्छा भैया, अच्छा। भैया बच्चा, तू पकड़ के छोड़ना नहीं। भैया बच्चा, भैया बच्चा, के भैया, भैया बच्चा, तू पकड़ के छोड़ना नहीं। भैया भगवान को बचा लेना। कौन करता है? ये भैया, भैया बच्चा, भैया बच्चा, भगवान बचा लेना। भैया, अरे
यहाँ इधर आगे आजा। हाँ वही है वो बटन ऊपर ऊपर। हाँ वही दबा दो उसे। शाबाश ये बाजू। हाँ ये वाला। शाबाश शाबाश शाबाश। की शहादतें और गवाहों के बयानात से ये बात साबित हो चुकी है कि मुलजिमा रेशमा ने ही स्वर्गवासी कप्तान साहब का कत्ल किया। लिहाजा जेरे दफा 302 ताजीरात हिंद अदालत मुलजिमा को। कहीं ऐसा ना हो अदालत झूठे गवाहों के धोखे में एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे। तुम कौन हो? मैं जूनियर जासूस 1 और 11 हूँ। इससे पहले कि ये आदमी 9 तो 11 हो जाए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि ये आदमी सेठ धनीराम का कातिल है और वो इंसान जिसका ये मुकदमा चल रहा है वो इसका साथी था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये एक ऐसे आदमी पर कीचड़ उछाल रहा है जो कि एक देशभक्त था, देवता था। ये झूठ है साहब। मरने वाला एक डाकू था, कातिल था और वो इंसान जो देशभक्त है, देवता है, वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो देखिए। अरेस्ट हिम। कप्तान साहब जब आप जिंदा हैं तो वो कौन था जिसका खून हुआ? मेरा हमशक्ल भाई जिसे माया के लोग ने देशद्रोही बना दिया था। वो मुझसे हिंदुस्तान का फौजी राज हासिल करके दुश्मन देश के हाथों बेच देना चाहता था। मिलॉर्ड, और ये नापाक इंसान जो इस अदालत में यहां मौजूद है वो इस बेगुनाह को बर्बाद करने का तमाशा देख रहा है। ये गद्दार है। इसने मुझे और इन बच्चों को मार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बच्चे की बहादुरी और दिलेरी की दाद देनी चाहिए। इसने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई। योर ऑनर, इसने मुझे ही नहीं इस देश को नया जीवन दिया है। मिलॉर्ड, माना कि कप्तान साहब जिंदा है लेकिन उनके भाई का यकीनन खून हुआ है और उस खून का इल्जाम इस लड़की पर। कौन है ये खूनी है। हुजूर, कत्ल की रात जब मैं जंगल में जा रहा था अचानक मुझे मेरी बेटी रेशमा की चीख सुनाई थी। मैंने देखा 2 पठान उसे जबरदस्ती कहीं उठाकर ले जा रहे। मैंने उनका पीछा किया। ऐन उस वक्त के कप्तान साहब मेरी बेटी की अजमत लूटते मैंने अपने खंजर से उनका खून कर दिया। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मुझे फांसी दे दीजिए लेकिन मेरी बेटी रेशमा को छोड़ दीजिए। ये निर्दोष है, बेगुनाह है हुजूर, बेगुनाह है। अरे कहाँ चले गए? शायद रेशमा दीदी से मिलने गए होंगे। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने रेशमा दीदी की जान बचाई, जालिमों का खात्मा किया और चलो एक कहानी तो खत्म हुई। कहानी खत्म नहीं हुई बेटा, कहानी तो अब शुरू होगी। पुलिस को चकमा देकर मैं तेरी जान लेना है
चलाओ वरना चाव कर दूंगा तुम्हें। चलाओ। ठीक है। और तेज। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। अगर आज आप नहीं होते तो मैं। जूनियर जासूस, हमारे देश को तुम जैसे बच्चों पर फख्र है, लेकिन ऐसे खतरनाक कामों में पुलिस को फोन ही नहीं, उसकी मदद भी लिया करते हैं। ओके, चलो। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, आप यहीं रहिए, मैं अभी आया। भाग गए सर। विनोद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते वो लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी? जी नहीं। अच्छा, लेकिन ये सब क्यों? ये तो बहुत लंबी कहानी है, आपको हो तो सुना देता हूं। नहीं, इस वक्त नहीं, मुझे शूटिंग पे जाना है। तुम ऐसे करो, कल मेरे घर पे आना। अच्छा। मैं चौकीदार को बोल के रखूँ। अच्छा।